सनसनी नहीं, सच। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा और आप देख रहे हैं वक्त लाइव न्यूज इंडिया। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आ रही है। इसके पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। स्पुतनिक वी की पहली खेप आने के बाद से भारत में टीकाकरण की रफ्तार और तेज हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका अगले हफ्ते से भारत से यात्रा पर रोक लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार शुक्रवार को कहा कि अमेरिका 4 मई से भारत की यात्रा पर रोक लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेट हंट ने बताया कि सीमा पर नियंत्रण को कड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस नियम को तोड़ने का प्रयास करेगा उस पर $66,600 लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 5 साल की जेल हो सकती है। ब्राजील की नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसे सरकार की तरफ से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें भारत निर्मित वैक्सीन के 2 करोड़ डोज के आयात की बात कही गई थी, लेकिन बाद में प्रमुख दस्तावेजों के अभाव का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जिन 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स का ऑर्डर दिया था उनका उत्पादन जारी है। चीनी कंपनियां जल्द ही भारत को मेडिकल सप्लाई मुहैया कराएगी। गुजरात के भरूच में कोविड अस्पताल में शुक्रवार की देर रात को भीषण आग लग गई जिसमें कम से कम 18 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस घटना में कई घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुआ। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल अनुमानों और असल नतीजे आने के बीच की समयावधि में राजनीतिक दल अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुट गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की तरफ से तोड़फोड़ और मतगणना प्रभावित करने की आशंका है, तो भाजपा को एग्जिट पोल अनुमानों से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के संगठन में व्यापक बदलाव होगा। बैंक को व्यावसायिक कार्य क्षेत्र, आपूर्ति चैनल और प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल इन 3 स्तंभों में पुनर्गठित किया गया है। इंदौर में 22 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं वहां पर 7 दिन सख्ती और ज्यादा। 33 वार्डों में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। MP में दूसरे दिन भी राहत। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में 24 घंटे में 6,639 मरीज ठीक हुए। लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से ज्यादा लोग रिकवर हुए। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए वक्त लाइव न्यूज इंडिया के साथ। वक्त लाइव न्यूज इंडिया की ID फेसबुक पेज पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, ट्विटर पर भी है और यूट्यूब पर भी है। हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।